हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो मैं खुद बहुत लंबे टाइम से ट्राई करना चाहती थी। दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि और क्रिएटर्स काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं इनके बारे में। सो अगर आप जानना चाहते हो मेरी क्या ओपिनियन है अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पर हिट कर देना। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल है निधि.167। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करेंगे एक हेयर केयर प्रोडक्ट के साथ में जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स यूज़ दिस एंड दे एब्सोल्युटली लव इट एंड आई ऑल्सो लव दिस प्रोडक्ट। मैं बात कर रही हूँ इसकी, ये है बी ब्लंट का हॉट शॉट हीट प्रोटेक्टेंट हेयर मिस्ट। दिस इज फॉर ऑल हेयर टाइप्स। ये एक्चुअली आपके बालों को प्रोटेक्ट और शील्ड करता है फ्रॉम हीट अप टू 230 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हो आजकल मैं काफ़ी हेयर स्टाइल कर रही हूँ अपने एंड हैव बीन कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट ऑन माई हेयर टू प्रोटेक्ट माई हेयर फ्रॉम द हीट। अगर इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ ना तो इसमें ग्रेप सीड ऑयल है जो कि एक नेचुरल हीट प्रोटेक्टेंट भी होता है। साथ ही इसमें प्रोवाइटामिन B5 है जो बालों के लश्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नॉट जस्ट दैट, ये आपके बालों को डिटैंगल भी करता है, साथ ही फ्रिज से भी फाइट करता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने बालों को जैसे मैंने स्ट्रेट किया या फिर कर्ल अगर किया, उसके बाद इसकी कुछ स्प्रेज मैं अपने हाथ पे करती हूँ एंड अपने कंप्लीट हेयर पे ऐसे करके अप्लाई कर लेती हूँ। तो अगर कुछ भी बेबी हेयर है, फ्लाईअवेज है, तो वो उनको सेटल डाउन कर देता है एंड माई हेयर लुक्स नाइस एंड नीट। एंड जो इसकी पैकेजिंग है ना वो काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है। आप आराम से इसको, अगर जैसे शादी फंक्शन वगैरह में कहीं जाना है, आपको आउट स्टेशन ट्रैवल करना है, सो यू कैन कैरी इट विद योर सेल्फ। एक ही प्रोडक्ट बहुत सारे काम करेगा। आपको सीरम नहीं कैरी करना अपने बालों को डिटैंगल करने के लिए, हीट प्रोटेक्टेंट अलग से कैरी नहीं करना अपने बालों को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस विल डू एवरीथिंग फॉर यू। अगर यूज़ करने की मैं बात बोलूँ ना तो इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्प्रे इट फ्रॉम रूट्स टू योर हेयर लेंथ। आराम से अच्छे से स्प्रे करो, अपने कंप्लीट हेयर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आपके गीले बाल हैं तो आप गीले बालों पर भी इसको स्प्रे कर सकते हो। इट विल हेल्प यू डिटैंगल योर हेयर। और जब ये अच्छे से आपके बालों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तब आराम से आप स्ट्रेटन करो, कर्ल करो, ब्लो ड्राई करो, जो करना है आप वो कर सकते हो। फाइनल वर्डिक्ट, दिस इज ए 100% पास। आप इसको जरूर से ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि काफी टॉक्ड अबाउट था। मैंने ये बहुत टाइम पहले खरीदा था बट फॉर सम रीजन मैं यूज नहीं कर पाई एंड आई वाज नॉट एबल टू शेयर माय थॉट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट आप लोगों के साथ में। मैं बात कर रही हूँ नायका के ऑल डे मैट फाउंडेशन की। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। मैंने जो शेड लिया है वो है बेज 06। ये इटली में फॉर्मुलेटेड है एंड ये डिटेल करता है 599 रुपीज का। ना जब मैं इसको अप्लाई करी थी आई फेल्ट ये थोड़ा सा डार्क है, मैं कहूंगी एक शेड डार्क है मेरी स्किन टोन के लिए। बट ओवरऑल जब मैंने मेकअप वगैरह इसके ऊपर लगा लिया तो आउटकम जो था वो काफी अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं लग रहा है कि ये मेरे स्किन टोन से डार्क है। आई फील येस इट डिड मैच मी इवेंचुअली, क्योंकि पाउडर जो यूज किया मैंने लाइट यूज किया, मैंने कंसीलर यूज किया वो लाइट यूज किया था, तो आई थिंक उसकी वजह से सारी चीजें मैचअप हो गई। हाउएवर आई थिंक एक शेड अगर मैं लाइट जाऊंगी तो और बेटर रहेगा। दिस डिड मेड माई फेस अ लिटिल डल। अगर मैं कवरेज की बात करूँ तो कवरेज अच्छा है। इट इज ए मीडियम कवरेज फाउंडेशन, फुल कवरेज नहीं है एंड ऑल्सो इट्स अ मैट फाउंडेशन। मेरी ड्राई स्किन है ना तो मुझे पाउडर करने की जरूरत नहीं पड़ी इसके ऊपर। फाउंडेशन लगाने के बाद स्ट्रेट अवे मैंने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज करे और इसके ऊपर मैंने पाउडर यूज किया है तो सिर्फ और सिर्फ कंसील करने के लिए एंड दैट इज इट। कंप्लीट फेस पे मैंने पाउडर यूज नहीं किया। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है आप भी पाउडर स्किप कर सकते हो, बट ऑयली स्किन है तो येस पाउडर से आपको उसको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पे हाफ एंड हाफ एप्लीकेशन देख रहे होगे एंड द कवरेज इज रियली नाइस। फिनिश बहुत अच्छा है। इनफैक्ट यूजुअली क्या होता है ना, मैट फाउंडेशन मेरी नोज पे, मेरे फोरहेड पे क्लिंग कर जाते हैं, बट ये बिल्कुल भी क्लिंग नहीं किया। मेरी नोज पे भी, मेरी फोरहेड पे भी बहुत स्मूथली अप्लाई हुआ। मैंने एक्चुअली इसको पेयर किया था कप्स एंड लैशेस के ऑयल प्राइमर के साथ में। सो आई यूज द ऑयल प्राइमर फर्स्ट एंड उसके ऊपर मैंने नायका का ऑल डे मैट फाउंडेशन यूज किया एंड जो कॉम्बिनेशन है ना इट इज सो गुड। माई स्किन टेक्सचर वॉज गॉन, स्मूथली बेस अप्लाई हो गया एंड आप अभी भी देख सकते हो मेरा बेस बहुत अच्छा हुआ है आज। इट्स सो स्मूथ एंड बिल्कुल भी केकी या पैची नहीं है। सो ये फाउंडेशन भी मेरे लिए 100% पास है एंड आई फील दैट दिस इज टोटली वर्थ योर मनी अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो। एंड एनीबडी कैन यूज इट, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो चाहे ऑयली स्किन हो। जस्ट यूज द करेक्ट प्राइमर अंडरनीथ, तो आपको फिर टेंशन नहीं रहेगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज कर लो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मैट नहीं है। लाइक ये ना मेबलिन का जो सुपर स्टे मैट फाउंडेशन आता है ना, इतना मैट नहीं है। इट इज अ लिटिल लेस मैट देन दिस, आई कैन इफ यू कैन से सो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि आई थिंक मैंने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए ऑलरेडी देख लिया है एंड आई जस्ट वांटेड टू ट्राई इट माई सेल्फ। एंड मैं बात कर रही हूँ मार्स के ब्लॉसम कंसीलर की। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये आई थिंक 299 रुपीज का रिटेल करता है, 249 रुपीज का रिटेल करता है। ये एक मार्स का न्यू लॉन्च है एंड आई लाइक दिस कंसीलर। मेरे पास एक्चुअली यहाँ पर दो शेड है। आई हैव शेड 03 वार्म सैंड एंड साथ ही मेरे पास 04 भी है एंड
मैंने दोनों यूज़ करे 03, 04 में। एक्चुअली अगर आप ट्यूब में देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा फर्क आपको नज़र नहीं आएगा, बट 03 इज स्लाइटली लाइटर ऑन माई स्किन। 04 वुड बी, आई मीन वो भी लाइट है बट वो 3 जितना लाइट नहीं है। आई नो मैं बहुत वेगली बात कर रही हूँ, मैं स्वॉच करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं शेड 03 स्वॉच कर रही हूँ। सो दिस इज शेड 03। द गुड थिंग इज कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग येलो अंडरटोन वाला कंसीलर है एंड अंडर आइज को अच्छे से ब्राइटन अप करेगा। आई लाइक येलो अंडरटोन वाले कंसीलर बहुत ज़्यादा। दूसरा जो शेड है ये है 04। ये आप देख रहे हो हल्का सा न्यूट्रल साइड पे, इट्स नॉट उतना येलो। सो ये 04 है एंड ये 03 है। मैंने दोनों ही यूज़ करे थे कल। एक्चुअली मैं कल भी फिल्म कर रही थी, तो वो फिल्म मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, कॉल्स पे कॉल्स आते गए। तो 04 यूज़ किया था मैंने एंड 04 से थोड़ा कलर करेक्शन वाला इफेक्ट मिला था, मतलब इट इज़ मोर क्लोज टू माई स्किन टोन। वहीं 03 से ब्राइट एंड इफेक्ट मिलेगा। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो विच इज़ NC25 मैक में या फिर Maybelline Fit Me 128 वार्म न्यूड के अराउंड हो, तो ये दोनों शेड आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने स्किन टोन जैसा कंसीलर देख रहे हो तो मार्स का 04 ले सकते हो ब्लॉसम में, एंड अगर आप ब्राइटनिंग कंसीलर देख रहे हो तो फिर 03 ले सकते हो। तो ये तो बात हो गई शेड की। इसके अलावा अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो ये बहुत क्रीमी है, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है। तो इनका जो सील द डील कंसीलर था उसके साथ में मेरे को क्या प्रॉब्लम होती थी, वो सूख जाता था एंड जब ब्लेंड करने जाओ ना तो वो बहुत पैची हो जाता था मेरी स्किन पे। आई नो वो ऑयली स्किन वालों को मार्स का सील द डील कंसीलर काफ़ी पसंद है, बट मुझे कंपेरेटिवली उतना पसंद नहीं था बिकॉज वो बहुत जल्दी सूख जाता था। बट दिस ब्लॉसम कंसीलर इज सो गुड। एक तो कवरेज इसका अच्छा खासा है, मैंने ब्रश से ही ब्लेंड किया बट बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली तो एक तो ब्लेंड हो गया, बिल्कुल भी पैची नहीं था एंड द कवरेज वाज आल्सो डिसेंट। आई वुड से मीडियम हाई कवरेज है, हाई कवरेज या फुल कवरेज नहीं है, इट्स अ मीडियम हाई कवरेज कंसीलर एंड आई लाइक दिस कंसीलर। 249 रुपीज में इट्स नॉट अ बैड डील क्योंकि प्रोडक्ट इज रियली गुड, स्पेशली अगर आपकी ड्राई या फिर नॉर्मल अंडर आइज है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। कंसीलर लगाने के बाद मैंने कहा चलो अब हम टिंट लगाएंगे। तो टिंट के लिए सबसे पहले मैंने यूज किया माई ग्लैम की टिंटेड अप। मैंने जो यहाँ शेड मंगाया था ये था 03 फ्रॉलिक एंड दिस इज मेड इन इटली बाय द वे। ये 695 रुपीज का है एंड दिस इज वन प्रोडक्ट इस पूरे वीडियो में जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रॉबेबली ये शेड मैंने गलत ले लिया बिकॉज आई हैव हर्ड बहुत अच्छी बातें सुनी है मैंने माई ग्लैम के टिंटेड अप के बारे में, बट फॉर सम रीजन ये बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो आप अगर स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, मैंने इसको पहले थोड़ा सा लगाया बिकॉज ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था इसका पिगमेंटेशन कितना है, तो मैंने पहले थोड़ा सा लगाया एंड वो फटाफट से गायब हो गया, स्किन में दिखा ही नहीं वो। स्पेशली अगर आप फाउंडेशन के ऊपर लगा रहे हो, मेरे को दिखा ही नहीं वो कहाँ गया। उसके बाद मैंने थोड़ा ज्यादा से लगाया, उसी के ऊपर लेयर किया, बट स्टिल मेरे को पिगमेंटेशन नहीं दिखा। लाइक टिंट भी है, अगर तो आप चाहोगे थोड़ा बहुत तो कलर दिखे, मुझे उतना भी कलर नहीं दिख रहा था इसमें। सो देन आई डिसाइडेड इस साइड पे मैं बहुत सारा लेकर के अप्लाई करूँ। इस साइड मैंने बहुत सारा अप्लाई किया बट स्टिल नो साइन, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड स्लाइटली। मे बी पिंक कलर ज़्यादा अच्छे से दिखे, ये कलर भी काफ़ी लाइट है तो हो सकता है इस वजह से भी। आपने अगर यूज़ किया है, व्हाट आर योर थॉट्स, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एज आई ऑलवेज मेंशन, हो सकता है कि मैंने गलत तरीके से यूज़ किया हो। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट शुड आई डू दिस विद, एंड क्या मैं गलत हूँ यहाँ पर या फिर ये कलर के साथ में प्रॉब्लम है। दूसरे कलर्स हो सकता है डार्कर शेड ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करें। मैंने इसको लिप्स पे भी यूज़ किया एंड फॉर लिप्स ऑल्सो मज़ा नहीं आया, इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। दिस इज़ ए फेल फ्रॉम माई साइड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम रॉन्ग और आई एम यूजिंग इट रॉन्ग, या फिर मुझे कैसे यूज़ करना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इलाना का लिक्विड ब्लश यूज़ किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि हाँ वो बहुत पिगमेंटेड है, बहुत पैची, एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज एक्चुअली रेजोनेटेड विद माई थॉट्स। एंड एक दो लोगों ने ये भी बोला कि आपको उसको फाउंडेशन के नीचे यूज़ करना है, फाउंडेशन के ऊपर यूज़ नहीं करना। सो आई विल ट्राई दैट आउट एज वेल एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी अबाउट दिस ऑल्सो, क्योंकि वो तो पिगमेंटेशन उसका आया नहीं था। सो आई हैड टू ट्राई समथिंग फॉर माई चीक्स एंड ये मैंने बहुत टाइम से पहले मंगा के रखा हुआ है एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिग क्रिएटर्स यूज दिस, एंड ये है मेकअप रेवोल्यूशन का सुपर ड्यूई लिक्विड ब्लश। इट्स अ क्रीम ब्लश, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माई चीक्स नाउ। ये काफ़ी ड्यूई है, येस दैट्स ट्रू, एंड पिगमेंटेशन ही आपको कम लगाओगे तो नहीं आएगा, आपको अच्छा खासा लगाना पड़ेगा फॉर दैट पिगमेंटेशन टू शो अप। क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है बट क्योंकि ये सुपर ड्यूई है दैट्स व्हाट द नेम इज, आपको इसको हल्का सा पाउडर से सेट करना पड़ सकता है अगर आपकी ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है, क्योंकि ये फेड हो जाएगा बिकॉज इट्स क्रीमी, इट्स ड्यूई। कोई भी चीज़ अगर क्रीमी है या ड्यूई है तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी बिकॉज इट विल ट्रांसफर, इट विल फेड अवे रियली क्विक। कोई चीज़ मैट है अगर तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी बिकॉज वो फिक्स हो गई है, मैट हो गई है, ट्रांसफर कम होगी। अंडरस्टैंड दिस। सो इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट, इट्स जस्ट हाउ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज। और कोई भी क्रीम प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे अगर तो फेड होने के चांसेस उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा है रादर देन यूजिंग अ पाउडर प्रोडक्ट या फिर मैट प्रोडक्ट। हैविंग सेड दैट आई रियली लाइक द पिगमेंटेशन। अभी इसको मुझे लगाए हुए हो गया है आराम से 1 घंटा ना। जब मैंने लगाया था तब
ज़्यादा पिगमेंटेशन था दैट आई वाज लाइक अरे राम मैंने क्या कर दिया, मेरे तो गाल एकदम गुलाबी हो गए। बट विद टाइम ये सेटल हो गया एंड नाउ दैट आई सी अच्छा खासा पिगमेंटेशन मुझे दिख रहा है। लाइक आई लाइक हाउ इट लुक्स राइट नाउ। दो मैंने हल्का सा इसको पाउडर से सेट किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, सो दैट ये लॉन्ग लास्टिंग बन जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दिस इज ए पास फ्रॉम मी। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते थे, यू वांट समथिंग रियली सुपर डूई, देन दिस इज योर थिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैं बहुत लंबे टाइम ट्राई करना चाहती थी। आई सीन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल क्रिएटर टॉक अबाउट दिस एंड मैं बात कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के पॉप आई स्टाइल लाइनर लिक्विड आई लाइनर। दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माई आईलिड्स। मैंने जो शेड लिया है ये है प्लम पर्पल। अच्छा खासा पिगमेंटेशन है, नो डाउट अबाउट दैट। ये शायद सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज का रिटेल करता है, विच इज ग्रेट। ये स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है, विच इज ऑल्सो ग्रेट। द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज इसका वॉन्ड। इसका वॉन्ड ना वो स्पंज वाला वॉन्ड है एंड नॉट जस्ट दैट, बहुत लंबा स्पंज वॉन्ड है, तो उसकी वजह से मुझे विंग ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नथिंग बैड टू से अबाउट दैट। सिवाय इसके वॉन्ड के बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है, बैंग ऑन है एंड आई रियली लाइक इट। कलर अच्छा है, एवरीथिंग इज रियली नाइस। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो यू कैन फॉर श्योर गिव दिस अ ट्राई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ lip tint from Zayn and Maiza, ZNM. This is how the container looks like. Now ये ना वो वाली लिपस्टिक है जो कलर चेंजिंग लिप्स नहीं होती, जैसे हमारा कफ्स एंड लैशेस का 07 जस्ट लाइक मैजिक लिप ग्लॉस है, जो कि जैसे आप लगाओ तो बॉडी हीट या पीएच वजह से वो आपका कलर चेंज कर देता है। सो इट इज दैट एंड ये ना हल्का सा आपके बॉडी हीट लेकर के कलर चेंज कर देगा। नथिंग टू क्रेजी अबाउट इट। 450 रुपये का है ये एंड दिस इज इन द शेड प्लेफुल पिंक। आई वुड रिकमेंड कफ्स एंड लैशेस का ले लो यार 07 जस्ट लाइक मैजिक लिप ग्लॉस बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। इसके कंपैरिजन में वो ग्लॉस बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है एंड द पिगमेंटेशन इज ऑल्सो रियली सिमिलर। ऑनेस्टली आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी या फिर ऐसे कहते हैं ना इम्प्रेस्ड बाय दिस प्रोडक्ट एंड लाइक आप अगर खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कफ्स एंड लैशेस इज लाइक हाफ प्राइस, आप 2 खरीद लोगे वहाँ पर, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। एक चीज़ और मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगी, दिस इज हाइड्रेटिंग, तो एज अ लिप बाम आप इसको यूज़ कर सकते हो। हल्का सा वो पिंक कलर आता है, वो बॉडी हीट के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, तो इसमें ये नहीं है कि आप डीप स्किन टोन के हो तो अच्छा नहीं लगेगा या फेयर स्किन टोन के अच्छा नहीं लगेगा, सब पर ही अच्छा लगेगा। इट्स जस्ट द प्राइस पॉइंट दैट आई एम कंसर्न्ड अबाउट, दैट्स इट। जो लास्ट प्रोडक्ट है इस पूरे वीडियो का इज माय फेवरेट एंड इट इज व्हाट आई हैव ऑन माय लिप। इट्स अ ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक इन अ बुलेट फॉर्म। हाउ कूल इज दैट? आई ऑलवेज लव्ड दीज काइंड्स ऑफ लिपस्टिक्स। ये है इनसाइड की 24 आवर स्टे लिपस्टिक। दिस इज क्रीमी मैट, ट्रांसफर प्रूफ एंड लॉन्ग वेयर। जो शेड है कितना सुंदर शेड है गाइज, पहली लगाया जैसी मैंने वैसी मुझे प्यार हो गया। जो शेड है ये है फीलिंग बबली, बहुत 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 सुंदर शेड है। दिस इज फीलिंग bubbly and this is transfer proof and this is everything and the color is so pretty. It's very comfortable on the lips. वो जैसे होते हैं ना कुछ लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ड्राई करते हैं लिप्स को, क्रम्बल अप होने लगते हैं, ये क्रम्बल अप नहीं हो रही है एंड ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर रही है। इट फील्स नरिशिंग, इट फील्स कहते हैं ना सॉफ्ट मैट, बट एट द सेम टाइम ट्रांसफर नहीं हो रही है। दिस रिटेल्स फॉर 240 रुपीज। प्राइस के हिसाब से ये बहुत 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 बढ़िया है एंड इसमें काफ़ी सारे शेड्स थे, तो चेकआउट जरूर कर लेना। आई गॉट माइन फ्रॉम Amazon and the shade is just so beautiful. I like it. So those were all the products and my thoughts about products. I hope you guys enjoyed this video. अगर अच्छा लगा है तो make sure to like, comment, share and subscribe. सारे के सारे products के link आपको description box में मिल जाएंगे. Make sure to check them out and अगर आपकी opinion किसी भी product को लेकर different है वो भी आप मुझे comment में बताओ यार, because you know मैं अगर कुछ बोल रही हूँ वो पत्थर की लकीर नहीं है, या कोई भी कुछ बोल रहा है तो वो पत्थर की लकीर नहीं है। हर किसी की choices, हर किसी के प्रेफर, किसी के यूज करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। So जरूरी नहीं है जो चीज़ें पसंद नहीं आई वो खराब है, just that maybe वो मेरे हिसाब की नहीं थी या फिर मे बी मैं गलत यूज़ करी थी। सो लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज आई नो बहुत सारे क्रिएटर्स ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में एंड आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्राई भी कर चुके होंगे। एंड व्हेन यू कमेंट इट विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी, आर कैट फैम, टू मेक an informed decision whether to buy a product or not to buy a product. So let me know in the comment section and I will see you guys next time. Till then, take care. Bye.